हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एक्सरसाइज 7.3 आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। ठीक है, इसने कहा है कि आपको डिजिट लेनी है 1 to 9 तक की। ठीक है, और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं है। ठीक है, देखो आप है ना, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी उस मेथड से भी इसको कर सकते हो, या फिर जो इसका मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, जो 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, जब रिपीट हो उसका भी, जो जब रिपीट ना हो उसका भी, तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि आपको टोटल डिजिट कितनी दी हुई है, 9। टोटल डिजिट्स कितनी दी हुई है, 9। 1 to 9 तक दी हुई है ना, 1 to 9 डिजिट्स है ना। तो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई, 9। अब देखो हमें कितने डिजिट बनानी है, 3 डिजिट नंबर बनाने। क्या बनाने, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं ना हमें। तो दैट मीन्स आर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये आर क्या हो गया आपका 3। देखो जो टोटल डिजिट दी हुई हो वो क्या होता है, एन। ठीक है, एन इज इक्वल टू 9, और जितना हमें बनाना है वो क्या होता है, आर। ठीक है, अब फॉर्मूला मैंने बताया था जब रिपीट ना हो, तो देखो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एन पी आर। जब अगर रिपीट ना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालेंगे। तो एन कितना है हमारा 9, पी और हमारा आर कितना है 3। ठीक है, फिर इसको लिखो फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस में 3, तो फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल 6। सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 9 8 7 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6। ऐसा क्यों किया, ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 504। सेकंड मेथड देखो, ये तो हो गया मैंने इंट्रोडक्शन में जो इसका फॉर्मूला बनाया था फॉर्मूले से। अब सेकंड मेथड देखो, जो हम एक्सरसाइज 7.1 में हमने यूज़ किया था। देखो हमने इसमें लिखा है कि सेकंड मेथड में हम क्या करते थे, 3 ब्लॉक बनाते। 3 डिजिट नंबर बनाने तो कितने ब्लॉक बनाएंगे, 3। जितने डिजिट का बनाना हो उतने ही डिजिट हम ब्लॉक बनाते हैं। इसने कहा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में कितनी पॉसिबिलिटी है, इसको 9 वे से हम फिल कर सकते हैं। 9 वे से फिल कर सकते हैं ना भाई, इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कोई भी नंबर आ सकता है। तो हम इसको 9 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं, तो 9। फिर उसके बाद जब हमने एक नंबर इसमें फिल कर लिया तो कितने रह गए, 8 हो गए ना। तो हम इसको 8 वे से फिल कर सकते हैं, और फिर और हम इसको 7 वे से फिल कर सकते हैं। और इनकी क्या करते थे हम, मल्टीप्लाई, है ना, क्या करते थे, मल्टीप्लाई। ये होता था सेकंड मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट। तो देखो डिजिट कितनी होती है, 0 से 9 तक होती है। इसमें हमें 1 to 9 दी थी, पर हमारे पास डिजिट कितनी होती है, 0 से 9 तक होती है ना। अब हमें इसमें क्या बनाना है, 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। क्या बनाना है, 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, और डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 डिजिट वाला बनाना है। तो देखो, और डिजिट इसमें क्या हो जाएगी, हम इसमें टोटल डिजिट्स क्या हो जाएगी, देखो टोटल डिजिट हो जाएंगे इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई आपकी, 10। टोटल डिजिट कितनी हुई आपकी, 10। ठीक है, अब देखो इसने कहा है 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है, 4 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट नंबर से बनाना है। अब 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए एक बात ध्यान से सुनना, 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए भाई जब आप डिजिट बनाओगे, जैसे 4 ब्लॉक बनाओ, 1 2 3 4। ठीक है, जब भी आप कोई भी नंबर बनाते हो, कोई भी नंबर बनाते हो, तो फर्स्ट नंबर पर 0 हम कभी भी नहीं रखते। ये आपने क्लास सेकंड या थर्ड क्लास से पढ़ना शुरू किया होगा कि जब हम स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर या कोई भी नंबर बनाते हैं तो हम स्टार्टिंग में 0 नहीं रखते, क्योंकि वो 0 रखने से वो वैल्यू, तो देखो अगर मैंने यहाँ 0 रखा, मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रखा,
तो आपका नंबर क्या बना 123। जीरो काउंट नहीं होता, इसलिए हम जीरो को फर्स्ट नंबर पर कभी भी नहीं रखते, ठीक है। तो जीरो को जब हम फर्स्ट नंबर पर नहीं रखेंगे, जीरो हटा दो तो कितने नंबर रह गए 9। कितने रह गए 9। भाई जीरो को मैंने इसमें हटा दिया, देखो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो पहले वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ है 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 9। अब दूसरे में देखो भाई सेकंड नंबर पर थर्ड या लास्ट में हम जीरो नंबर रख सकते हैं ना, रख सकते हैं। तो इन सब के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो गई 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नंबर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, तो कितने रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दैट मीन्स हम इसको भी 9 वे से फिल कर सकते हैं, 9 वे से फिल कर सकते हैं ना। अब इसमें जब हमने इसमें 9 फिल कर लिया, इसमें 9, तो अब इसमें से अगर मैंने एक नंबर यहाँ फिल कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर 8 फिल कर लिया, ठीक है, तो कितने रह गए अब 8। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पर 7 फिल कर दिया, तो कितने रह जाएंगे बाद में 7, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको 9 वे से फिल कर सकते हो, इसको 8 वे से, और इसको 7 वे से, और इसको भी 9 वे से। क्यों? क्योंकि भाई जीरो को हम स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं, फर्स्ट प्लेस पे कभी भी नहीं लिखते हैं, तो इसको भी हम 9 वे से ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको अगर हम इसका निकालें तो देखना टोटल 4 डिजिट नंबर अगर हम इसका निकालें तो क्या बनेगा आपका टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर क्या बना 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 कितना आया। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे, तो ये आएगा आपका 4536, ठीक है। इतने तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। मेथड 2 फॉर्मूले वाले मेथड से देखो हम इसको कैसे करेंगे। मेथड 2 फॉर्मूले वाले मेथड से। अब देखो जो आपका ये है ना, सिर्फ ये वाला जो है ना, ये है, देखो ये वाला ब्लॉक ये अलग है और बाकी ये 3 अलग हैं, ठीक है। अब देखो इसमें n कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं, तो इसमें n हो जाएगा आपका 9, ठीक है। और इसने कहा है कि रिपीट नहीं है, क्या है रिपीट नहीं है, नो डिजिट रिपीट की डिजिट रिपीट नहीं है। तो इसमें आपका p कितना हो जाएगा भाई, या r कितना हो जाएगा। फॉर्मूला हम नॉन रिपीट है ना, जो अगर जिसमें रिपीट नहीं है, रिपीट ना हो तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं NPR का, अगर रिपीट ना हो तो, ठीक है, नो रिपीटेशन। नो रिपीटेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम इसमें आपका देखो 9, आपके इसमें क्या है 9 वे से आप इसको फिल कर सकते हो, तो टोटल n कितना हो गया 9, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक ही डिजिट फिल की है ना, एक ही डिजिट फिल कर सकते हो, तो r क्या हुआ 1। इसमें देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें आप इनको कितने वे से फिल कर सकते हो, n कितना हो गया आपका, इसमें n हो गया वही सेम 9, और कितने डिजिट फिल कर सकते हो 1 2 3, इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो r कितना हो गया 3, ठीक है। तो देखो इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 9p1, ठीक है, मल्टीप्लाई में n की जगह 9 रखा और r की जगह 1। अब दूसरा 9p3, ठीक है, 9p3, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 9 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 9 माइनस में 3, क्लियर। तो ये फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 8, और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 6। इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा यहाँ से 9 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई में 9 8 7 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6, इससे ये कैंसिल, तो क्या आया आपका 9 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में 7 कितना आया है टोटल 4536, ठीक है। आप इस मेथड से इस करो या इस मेथड से करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या लिखा है वो देखो। क्वेश्चन 3 में कह रहा है ये हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स की 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट। डिजिट आपको दिए 1 2 3 4
6 7, इसने कहा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए और आपको 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। क्या बनाना है? इवन। दैट मीन्स लास्ट में जो यूनिट प्लेस है उसमें क्या आना चाहिए आपका भाई? इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई? टोटल डिजिट देखो 1 to 7 तक दी हुई है। ये दिए 1 2 3 4 6 7, तो टोटल डिजिट कितनी हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। ठीक है। इसने कहा है 3 इवन डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 3 इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, तो 3 ब्लॉक लेते हैं, 1 2 3। ठीक है। अब इसने कहा है कि जो आपका जो यूनिट प्लेस है ना, जो वंस प्लेस है, जैसे 1 10 100, ये आपका इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन। अब इसमें इवन नंबर कौन कौन से है? 2 4 6, 2 4 6। ठीक है। अब इसने कहा है या तो इसमें 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, इन तीनों में से कोई भी एक ही नंबर आएगा, है ना। इन तीनों में से सपोज दैट मैंने यहाँ फिल कर दिया 4, कि मैंने यहाँ पर सपोज दैट मैंने फिल कर दिया यहाँ पर 4 या 2 या कुछ भी। ठीक है। जब आपने यहाँ पर एक नंबर फिल कर दिया तो कितने रह गए टोटल? अब इसमें से 6 में से 1 माइनस कर दो, कितने रह गए? 5। तो दैट मीन्स हम इसको 5 वे से फिल कर सकते हैं। जब एक नंबर यहाँ फिल कर दिया, एक नंबर यहाँ पे, तो 2 नंबर आपने फिल कर दिए, कितने बच गए? 4। तो दैट मीन्स आप इसको 4 वे से फिल कर सकते हो। कितने वे से फिल कर सकते हो? 4 वे से। अब देखो यहाँ पर 1 2 3, तो आप इसको कितने वे से फिल कर सकते हो? 3 वे से। समझ आया? तो यहाँ क्या आएगा? 3 वे से। ये मैंने 4 इसलिए लिखा था समझाने के लिए कि एक नंबर यहाँ फिल कर दिया तो कितने रह गए, यहाँ फिल कर दिया तो कितने रह गए, इसलिए। ठीक है। अब देखो 2 4 6 3 है ना, आप इसको 3 तरीके से भर सकते हो, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। समझ आया? आप इसको 3 वे से फिल कर सकते हो। ठीक है। तो अब देखो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स क्या हो जाएगा? 5 × 4 × 3। तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 60। ठीक है। मेथड 2, फॉर्मूले वाले मेथड से देखो, मेथड 2 सेकेंड मेथड से, फॉर्मूले मेथड से देखो। अब जब ये रिपीट नहीं है तो फॉर्मूला क्या होगा? इसमें NPR वो यूज़ होगा, है ना। अब देखो इसने कहा है यहाँ पर देखो, पहले आप इसको है ना 3 वे से फिल कर सकते हो। इसको जब आप इसको 3 वे से फिल कर सकते हो तो n कितना हो गया? 3। ठीक है। और कितनी डिजिट है इसमें? 1, तो r कितना हो गया? 1। ठीक है। इसको देखो, आप इसको टोटल कितने वे से फिल कर सकते हो? 5 वे से फिल कर सकते हो ना। तो n कितना हो गया? 5। ठीक है। और r कितना हो गया? r कितना हो गया भाई? 2। 1 और 2 ना, तो 2। ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, 5, ठीक है, p और r की जगह 2 मल्टीप्लाई, फिर ये कितना है? 3p1। क्लियर? तो यहाँ देखो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 माइनस में 1। तो ये फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 है ना, इसको यहाँ 3 लिखो, इससे पहले 4 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है। अपॉन में फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल मत लगाओ, फैक्टोरियल 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचा? 5 × 4 × 3, तो कितना आया? 60। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इसने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट आपको दी हुई है। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, कि डिजिट रिपीट नहीं है। पहले तो इसने ये कहा है कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, ये डिजिट आपको दिए, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसने क्या बताई है कि आपको देयर विल बी इवन, कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, कि इसमें इवन कितने होंगे। ठीक है, कितने नंबर इसमें इवन होंगे। ठीक है।
दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो आप 4 डिजिट नंबर वाला सोल्व करोगे, फिर इवन वाला सोल्व करोगे, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने दिए हुए, टोटल डिजिट्स कितनी दी है जिसको हम नंबर में काउंट करेंगे। तो ये दिया हुआ है 1 to 5 तक, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए भाई 5, ठीक है। अब 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है, तो दैट मीन्स r कितना हो गया 4 और यहाँ पर n कितना हो गया 5, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं NPR वाला, है ना, NPR। तो आपका PR कितना है 5, n आपका 5 है और r आपका 4 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस में 1, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल, ये 4 था -4, तो कितना आ जाएगा 1, 5 में से 4 गया 1, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5। इसको सोल्व करो, 5 × 4 × 3 × 2, ये कितना हो गया 120, ठीक है। सेकंड मेथड से आप इसको देखो, मेथड सेकंड मेथड से आप इसको कैसे कर सकते हो, 4 डिजिट नंबर बनानी है ना, तो 4 1 2 3 4, इसने कहा रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पहले में कितनी पॉसिबिलिटी है, पहले में पॉसिबिलिटी है कि आप इसको 5 वे से इसको फिल कर सकते हो। अब इसमें एक नंबर आपने कोई फिल कर लिया, कितने रह गए 4, तो दैट मीन्स आप इसको 4 वे से फिल कर सकते हो, इसको 3 वे से और इसको 2 वे से फिल कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो इसकी 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 120, क्लियर, कितना आ जाएगा 120, ठीक है। अब देखो इसका ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अगर इवन हो, तो इसने कहा कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, कि इवन कितने होंगे। देखो अब इवन के लिए हम लेते हैं, अब हम यहाँ लेते हैं 4 इवन नंबर्स, ठीक है। इवन के लिए सेकंड पार्ट है ना इवन, तो इवन के लिए देखो यहाँ मैंने ब्लॉक बनाए, 4 डिजिट का बनाना है तो 4 ब्लॉक बनाए मैंने, 3 4, ठीक है। अब इसने कहा है कि इवन, तो लास्ट में दैट मीन्स अब इसमें से इवन कौन कौन से 2 और 4 है ना इवन हमारे पास, है ना, 2 और 4 इवन है। तो दैट मीन्स हम इसको 2 वे से फिल कर सकते हो, या तो भाई 2 आएगा या 4 आएगा, समझ रहे हो, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, तो हम इसको 2 वे से फिल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक नंबर फिल कर दिया, तो यहाँ क्या बचा 1 2 3 5, समझ रहे हो। देखो अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पर 4 फिल कर दिया, 2 यहाँ पर मैंने 4 फिल कर दिया, क्या रह गया 2 रह गया ना। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी इसको फिल करने की 4, क्योंकि भाई सिर्फ एक ही डिजिट फिल कर सकते हैं हम एक बार में, 2 एक साथ नहीं भर सकते। तो यहाँ पर 2 वे से हम इसको फिल कर सकते हैं, इसलिए 2 लिखा है। अब यहाँ पर आप या तो 2 भर सकते हो या 4 भर सकते हो, कोई एक भर सकते हो, तो यहाँ पर 4 नंबर रह जाएंगे, तो हम इसको 4 वे से फिल कर सकते हैं, इसको 3 वे से फिल कर सकते हैं और इसको 2 वे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें n कितना हो गया आपका 2, ठीक है, n कितना हो गया 2 और r कितना हो गया भाई, हम इसको एक ही तरीके से भर सकते हैं ना, तो 1। अब इसके लिए देखो इन तीनों के लिए देखो n कितना हो गया भाई 4, कि 4 वे से फिल कर सकते हैं, और r कितना हो गया 1 2 3, कितना हो गया 3, समझ आया। अब देखो इस पे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या लगाएंगे NPR वाला, क्योंकि क्या इसने रिपीट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये आएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस में 3, क्योंकि NPR जो फॉर्मूला है ना, पहला वाला क्या लगेगा 4P3 और मल्टीप्लाई में ये लगेगा 2P1, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला खोल दिया हमने, मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 और इसका भी 2 मल्टीप्लाई में 1, समझ आया। 1 और 1 तो क्या होता है 1 ही होता है। इसकी मल्टीप्लाई तो करो तो कितना आएगा 4 3 12, 12 2 24 और ये 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने लिखा है
क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि फ्रॉम आ कमेटी ऑफ 8 पीपल्स, की एक कमेटी में 8 लोग हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज अ पर्सन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। इसने कहा है कि एक आपको चूज करना है कि एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, ठीक है, एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन, इसने ये कहा है। और इसने कहा है कि एक पोजीशन पे इसने कहा है कि वन पर्सन, की एक पर्सन से ज़्यादा कोई भी उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने, 8, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, ठीक है। और कितने चूज करने हैं हमें, नंबर ऑफ पीपल कितने चूज करने, 2। भाई एक चेयरमैन और एक वाइस एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल टू बी चूजन कितने, 2, ठीक है। अब देखो इसने कहा है कि एक पोजीशन पर सिर्फ एक ही पर्सन रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। इसने कहा है दैट मीन्स इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो n कितना हो गया यहाँ पर, 8 टोटल वाला n, और ठीक है, और ये कितने ये हैं पीपल है, 2, तो r कितना हो गया, 2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, NPR लगाओ, 8PR, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 8 माइनस में एन आर की जगह 2, है ना, 8 माइनस में 2, फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 6। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल, कितना हो गया 56। तो 56 वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज चूजिंग अ चेयरमैन यहाँ लिखना, सॉरी नंबर ऑफ वेज कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ वेज कितनी आ गई भाई, 56, ठीक है। अब देखो मेथड 2, सेकंड मेथड से देखो 2 ब्लॉक बनाएंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें क्या करने हैं, 2 ही पर्सन हमें चूज करने हैं, 2 वे से हमें चूज करने हैं। पहले में इसने कहा कि रिपीट नहीं करना, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने, 8, ठीक है। तो 8 पॉसिबिलिटी है, पहला भी बन सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, है ना। तो 8 पॉसिबिलिटी है और दूसरे वाले में 7 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इसको हम 8 वे से फिल कर सकते हैं, इसको हम 7 वे से फिल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 56 वेज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड n करना है, क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है n-1 p और ये दिया है 3, ठीक है, रेशो n p ये कितना दिया है 4 इक्वल टू 1:9, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखो, हम इसको लिख सकते हैं n-1 p3 अपॉन में n-p4 इक्वल टू 1/9 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, है ना। अब देखो हम किसको कैलकुलेट करेंगे, पहले n-1 p3 को कैलकुलेट करेंगे, तो n-1 p3, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये फैक्टोरियल n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 -3, तो ये कितना आया, फैक्टोरियल n-1 अपॉन में फैक्टोरियल n-4, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं n-1 फिर क्या n-2 n-3 और फिर फैक्टोरियल n-4 कर देंगे, ठीक है। अब अपॉन में फैक्टोरियल n-4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है इसका, n-1 n-2 n-3, क्लियर। अब हम np4 को करेंगे, np4 को सोल्व करो, np4 को सोल्व करो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-4,
ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस में 4। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n माइनस में 1, n माइनस में 2, n माइनस में 3 और फैक्टोरियल n माइनस 4 अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस में 4। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है आपका n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस में 3। ठीक है, और ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम, सपोज दैट हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया और इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देंगे ये वैल्यू। ठीक है, तो हमारा n माइनस 1 था ना, तो n माइनस 1 में ये तीन थे, सिर्फ n नहीं था, तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन में ये क्या आया है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल टू 1/9 था। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन 9। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई भाई 9, n की वैल्यू कितनी आई 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा n इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने लिखा है आपका r निकालना है आपको। इसके 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में इसने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में इसने दिया हुआ है 5pr इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 6pr माइनस 1। ठीक है, r माइनस 1 क्या निकालना है हमें, r निकालना है, फाइंड r। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था भाई हमारा, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, n निकालना था ना, तो यहाँ लिख देना फाइंड n। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करेंगे हम इसे, हमें r निकालना है। चलो भाई निकालते हैं r। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, 5pr सोल्व करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस में r। अब इसको, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारा ये दिया है 2 मल्टीप्लाई में 6pr माइनस 1। ठीक है, तो इसको ले हम, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस r, और ये माइनस r माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 और माइनस r प्लस का 1। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 6 प्लस 1 7 माइनस r। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो देखो हमने दोनों को इक्वल रखा। पहले इसकी वैल्यू क्या थी, फैक्टोरियल 5। ठीक है, अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस में r। ठीक है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 7 माइनस में r। क्लियर। अब देखो ये 5 और ये 6 को एक साइड में कर लेते हैं और इनको r वाले को एक साइड में कर लेते हैं। इसको इधर ले आया मैंने, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस में r अपॉन में फैक्टोरियल 7 माइनस में r। ठीक है, सॉल्व करते हैं इनको। ये हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल 5 अपॉन में, इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 माइनस में r, और 7 जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 7 माइनस में r, 6 माइनस में r, फैक्टोरियल 5 माइनस में r। ठीक है, ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, ये क्या आया 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 7 माइनस में r और 6 माइनस में r। ठीक है,
अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना। 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस में r 6 माइनस में r इज इक्वल टू 12। आप इसको सोल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा 42 माइनस में 7r माइनस में 6r और ये हो जाएगा प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो ये यहाँ से आया r स्क्वायर और माइनस का 13r प्लस का 42 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर माइनस 13r जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म तोड़ लो, इसकी मिडिल टर्म तोड़ लो तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इधर से फिर r कॉमन r माइनस 10, इधर से 3 कॉमन r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आएगा r माइनस 10 और ये आएगा r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार r माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और एक बार r माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। जब आपने इसको सोल्व किया तो r इज इक्वल टू 10 और ये आएगा r इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब देखो बट हमारा जो r है ना, r लेस देन इक्वल टू n, n से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए n से छोटा। हमारा n कितना था इसमें, n था हमारा 6 और 5, 6 और 5, बट r हमारा क्या है 10। भाई 6 और 5 से तो ज़्यादा हुआ ना 10, तो दैट मीन्स r इज इक्वल टू 10, तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि आप लिख देना बिकॉज जो आपका r है ना वो क्या है, आपका r है ना n से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये n इसकी जगह 5 रखा हमने और इसकी जगह क्या रखा हमने 6। दैट मीन्स जो r है ना आपका वो 5 और 6 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो बड़ा ही हो जाएगा, अगर हम 10 रखेंगे तो भैया 10 तो 5 और 6 से बड़ा हुआ ना, तो इसलिए r इज इक्वल टू 10 इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए r क्या हो गया 3। इसका ये हो गया आंसर। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इसने लिखा है 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सिर्फ इस 2 का ही डिफरेंस है। अगर इस 2 को हटा दे बाकी क्वेश्चन सेम है, बाकी क्वेश्चन क्या है सेम है। तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, इसका क्या आ जाएगा, ये हम सोल्व कर चुके हैं पहले। तो 5pr का ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस में r। अब आप राइट हैंड का सोल्व करो, राइट हैंड का 6pr माइनस में 1 है ना। जब आप इसको सोल्व किया था, देखो जब आपने इसको सोल्व किया था तो 2 हटा दो, 2 हटा दो, ये आया था आपका आंसर, ये आया था ना। तो मैं सीधा यही लिख रही हूँ भाई, फर्स्ट पार्ट में हम सोल्व कर चुके हैं इसको। ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 माइनस में r अपॉन में, सॉरी राइट हैंड साइड है ना हमारी ये आई थी ना फैक्टोरियल 6 अपॉन में, ये तो हमने इक्वल रखे थे दोनों, ये आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में 7 माइनस में r, क्योंकि 2 को हटा दो, 2 को हटाओगे तो यही आएगा। तो ये आएगा आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 7 माइनस में r। ठीक है। अब इन दोनों को बराबर रखो, इक्वल रखो। यहाँ से आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस में r इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन में 7 माइनस में r। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 माइनस में r और अपॉन में फैक्टोरियल 7 माइनस में r। यहाँ से हो जाएगा ये फैक्टोरियल 5, 6 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 5 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 माइनस में r 7 माइनस r 6 माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस में r। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आया, ये 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 7 माइनस r और 6 माइनस में r। ठीक है। यहाँ से इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 माइनस में r 6 माइनस में r इज इक्वल टू 6। इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करो तो ये आएगा आपका 42 माइनस में 7r माइनस का 6r और ये हो जाएगा प्लस का r स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। ठीक है। इस 6 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा r स्क्वेयर माइनस का 13r प्लस का 42 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आएगा r स्क्वेयर माइनस का 13r प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे आपके r स्क्वेयर
माइनस का 9r माइनस का 4r, इसकी जब मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो ठीक है, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। पहले मिडिल टर्म तोड़नी पड़ेगी ना, तभी फैक्टर बनेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। अब यहाँ से देखो क्या क्या है आपका, r कॉमन, r माइनस 9, फिर उसका 4 कॉमन, तो r माइनस 9 इज इक्वल टू 0, r माइनस 9 इज इक्वल टू 0, r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r आया 9 और यहाँ से r आया 4, ठीक है। बट हमें पता है, बट जो r है वो क्या होना चाहिए, n से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अब 9 देखो, ना तो इससे छोटा है ना इससे बड़ा है, ठीक है। n क्या है भाई हमारा 5 और 6 है ना, तो देखो r हमारा, ये n हमारा क्या है 5 है, और क्या है r हमारा 6 है। तो ये 5 और 6 से तो बड़ा ही है, तो ये बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल। जब भी हमारा पॉसिबल नहीं है तो r क्या हो जाएगा 4, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने लिखा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, सिर्फ एक बार ही लिखना है, समझ आ गया, एक लेटर एक ही बार यूज होना है। तो एजुकेशन वर्ड में कितने लेटर हैं, तो नंबर ऑफ लेटर्स, इसने कहा नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कितने बनेंगे और एक लेटर को सिर्फ एक बार ही यूज करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हमारे इन वर्ड एजुकेशन, एजुकेशन नहीं दिया हुआ भाई, ये तो इक्वेशन दिया हुआ है, EQUATION। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन में टोटल कितने हो गए, कितने लेटर हैं भाई, तो टोटल लेटर्स कितने हो गए आपके 8, टोटल लेटर्स कितने हो गए 8। इसने कहा कि रिपीट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसने कहा है कि एक में सिर्फ एक ही लेटर होना चाहिए, तो हम इसको 8 वे से फिल कर सकते हैं, इसको 7 वे से, इसको 6 5 4 3 2 1। हम इसको 8 वे से फिल कर सकते हैं, हम इसको 7 वे से फिल कर सकते हैं, इसको 6 वे से, इसको 5 वे से। क्योंकि देखो अगर मैंने इसमें n फिल किया, इसमें u फिल किया, इसमें a फिल किया, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर n आया है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, EQUATION, कोई भी उनमें से कोई भी एक वर्ड आ सकते हैं, तो हम इसको 8 वे से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कितने हो जाएंगे भाई, 8 × 7 × 6 × 4 3 2 1। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40,320। ठीक है, मेथड 2, सेकंड मेथड से इसने कहा कि रिपीट नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब इसमें n क्या है आपका, n भी क्या है आपका 8 है, और r भी क्या है आपका 8 है। कैसे, देखो टोटल लेटर्स कितने 8 हैं, और कितने वे से फिल कर सकते हैं, 8 वे से। तो नंबर आपके क्या हो गए, n क्या हो गए 8, r क्या हो गया 8, तो 8p8 ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 8 माइनस में 8, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 8। अब देखो फैक्टोरियल 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 × 6 5 4 3 2 1, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40,320। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इससे आगे करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में।